नमस्कार, आईटी एजुकेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सेल के अंदर डेटा टेबल का यूज किस प्रकार से किया जाता है। तो डेटा टेबल देखियो, मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट कर रहे हैं अपन। ईएमआई में कार मैंने खरीदी जिसकी प्राइस है 6 लाख रुपए, डाउन पेमेंट कर दिया 2 लाख रुपए का। अब जो बच गया वो पेमेंट मैं 6 साल में डिपॉजिट करवाने वाला हूँ और जो पेमेंट बच गया उसको वो कंपनी 20% ब्याज के साथ वसूल करेगी। तो मेरी मंथली जो इंस्टॉलमेंट है वो इतने रुपए की बनती है। अब यहाँ पे जैसे अपन इंस्टॉलमेंट बढ़ा के देखना चाहें, यहाँ पे मैं 7 साल में जमा करवाऊँ तो कितने की इंस्टॉलमेंट बनेगी, ये बनेगी। अगर मैं 5 साल में जमा करवाऊँ तो कितने की इंस्टॉलमेंट बनेगी, ये बनेगी। अब इस चीज़ को बार बार चेंज करेंगे हम, काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसको हम डेटा टेबल के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने टेबल बनाई है उसमें मैं 20 साल तक की ईएमआई निकाल लेता हूँ कि 20 साल तक भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कितनी आपको की इंस्टॉलमेंट पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ़ ईयर्स लिख दिए कि प्रत्येक ईयर की, अगर 1 साल में जमा करवाते हो तो कितने की इंस्टॉलमेंट बनेगी और 2 साल में जमा करवाते हैं तो कितने की इंस्टॉलमेंट बनेगी। यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं ऑटोमेटिकली, ताकि इस लिस्ट को देख के हम किसी को भी बता सकें कि आपकी इंस्टॉलमेंट इतने की बनेगी। तो यहाँ पे आप एक सेल को छोड़कर इस तरह से अपनी वैल्यू टाइप कर लें, ठीक है। फर्स्ट सेल यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दें और यहाँ पे ईएमआई को निकाल लें। तो बराबर जहाँ पे ईएमआई आ रही है उसका सेल एड्रेस मैंने सिलेक्ट कर लिया, यानी B7। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये आ गई। अब अपने को क्या करना है, इस रेंज को आप सिलेक्ट कर लो। जैसे 20 इनको सिलेक्ट कर लिया अपन। अब जाएंगे डेटा और व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल। अब देखो कॉलम के अकॉर्डिंग अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो यहाँ पे जो कॉलम इनपुट सेल है उसमें सेल एड्रेस लिखा जाता है, और रो के अकॉर्डिंग आप निकालना चाहते हैं तो रो इनपुट सेल में सेल एड्रेस लिखा जाता है। तो अभी हम कॉलम के अकॉर्डिंग है, जैसे फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ़ ईयर्स लिखा हुआ है, सेकंड कॉलम में ईएमआई लिखा हुआ है, तो कॉलम के अकॉर्डिंग। अब अपने को क्या करना है कि इसको कॉलम में यहाँ पे सेल एड्रेस अपन ले लेंगे। तो ईयर्स के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पे कॉलम में हम जो भी ईयर का यहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर्स जो भी आ रहा है उसका सेल एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे। तो ईयर्स के अकॉर्डिंग निकालें तो ओके, और ये हमारे को बता देगा देखो आप किस तरीके से पेमेंट डिपॉजिट करवा सकते हैं। अगर 1 साल में जमा करवाते हैं तो पर मंथ आपकी इतने की इंस्टॉलमेंट बनेगी, 2 साल में जमा करवाते हैं तो इतने की बनेगी, और देखो ऊपर 5 साल में थी 10,597 रुपये 55 पैसे, और ये यहाँ पर भी 10,597.55। तो ये प्रत्येक साल की अलग अलग से इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आ जाती है, और इस प्रकार से आप किसी को भी डेटा टेबल के विषय में बता सकते हैं। अब इसी के अंदर नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि पीवी एक फंक्शन होता है। इस फंक्शन का यूज किस लिए किया जाता है, देखो पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू। तो अब जैसे यहाँ पे ये टेबल दी गई है और इस टेबल के अंदर हमारे को बता दिया गया कि रेट जो है वो 20% है। नंबर ऑफ़ ईयर आप जमा करवा रहे हैं 6 साल में जमा करवा रहे हैं, और आपकी मंथली किस्त जो बनती है वो इतने रुपए की है। अब आपको पीवी ज्ञात करना है, प्रेजेंट वैल्यू, यानी आपको मूलधन कितना जमा करवाना है। तो मूलधन हमें कितना जमा करवाना है, यहाँ पे
ईएमआई के अंदर हम देख लेते हैं। देखो 6 लाख की थी कार और डाउन पेमेंट हमने 2 लाख कर दिया, बच गया 4 लाख। तो 4 लाख आपकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई। तो अगर ये हमारे को नहीं पता हो प्रेजेंट वैल्यू, तो हम निकालने के लिए पीवी फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो देखिए बराबर पीवी, रेट पूछ रहे हैं, रेट आप इसको बता दो कितना परसेंट ब्याज है। तो ब्याज 20% है और ये ईयरली होता है। तो ईयरली हम जमा नहीं करवा रहे, हम मंथली जमा करवा रहे हैं। तो मंथली जमा करवा रहे हो तो आप इसको भाग 12 कर दोगे, तो पर मंथ का जो भी है वो ब्याज आ जाएगा। और ईयरली जमा करवा रहे हैं तो डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा। फिर पूछ रहा है ये नंबर ऑफ पीरियड, यानी टोटल किस्तों की संख्या कितनी है आपकी। तो हमारी टोटल किस्तों की संख्या 6 साल है। तो 6 साल में तो 6 ही किस्त होंगी, पर हम मंथली जमा करवा रहे हैं इसलिए इसको गुणा कर देंगे 12 से। तो ये 6 साल में जितने भी मंथ होते हैं उसी के हिसाब से इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। और किस्त कितने की है हमारी, तो पीएमटी है हमारी 9,581 रुपये 13 पैसे की। अब ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करता हूँ तो ये बता देता है, देखो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है यानी मूलधन है जो आपको जमा करवाना है वो टोटल रुपए हैं आपके 4 लाख रुपए। तो इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू फंक्शन का यूज किया जाता है। धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके।